की जब बात होती है साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि आरसीएम बहुत बड़े मुद्दों पे काम कर रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमारे बीच में जो सरोज देवी फाउंडेशन है, इसके माध्यम से हम महिलाएं सारे भारत के कोने कोने में सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं सरोज देवी फाउंडेशन के माध्यम से। तो एसडीएफ जो कीसोल के जो प्रोडक्ट्स है उसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं न्यूट्री चार्ज, ये भी एक मुहिम लाया है जो भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है, एनीमिया मुक्त भारत ना। एनीमिया में आज हम बात करेंगे कि ये जो दो मुद्दे हैं कि कैसे ये हेल्थ पे काम करे, कैसे हम हाइजीन पे काम करें। हम काम करना तो चाहती है मैडम, लेकिन कैसे काम करें, ये सवाल सबके अंदर होता है। मेरे अंदर भी था कि मुझे भी हेल्थ पे काम करना था, मुझे भी हाइजीन पे काम करना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे करूं। लेकिन वही होता ना साथियों कि हमको अगर हम सीखते हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधा है कि हम यहाँ पे सामान जो प्रोडक्ट्स है उसको किस तरह से सामने वाले को हेल्थी बना सकते हैं। तो वो सभी यहाँ पे हमारे को ट्रेनिंग की एक ऐसी सुविधा है जिसे हम सीख कर सिखा सकते हैं। तो साथियों, हम क्योंकि हम हेल्थ पे काम करते हैं, हमको हेल्थी रहने पे हमको बता सामने वालों को समझाना है कि अगर आप ऊर्जा स्तर और प्रतिशत में सुधार कैसा कर सकते हैं, इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल एंड इम्यूनिटी। तो साथियों, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो आप सभी ने सुना होगा इम्यूनिटी के बारे में ना। पहले हम इम्यूनिटी के बारे में नहीं बात करते थे जब कोरोना नहीं था, लेकिन कोरोना के टाइम पे हम समझे कि किस तरह से अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी तो हम इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं। हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहा तो हम कैसे बीमारियों से लड़ सकते हैं। गुड हार्मोनल फंक्शन, ये सारी चीजें साथियों, अगर आप इसको नोट करना चाहे तो आप जरूर इसको रखिए, क्योंकि हम हेल्थ पे काम करते हैं। तो हमको ये चीजें जरूर मालूम होने चाहिए कि कैसे हम हेल्थी रहना है, कैसे हमारी हेल्थी डाइट हमको किस तरह से हेल्थ रखती है। तो ये चीजों को आप जरूर अपने माइंड में रखिए कि एक स्वस्थ रहना है तो हमारे बोन्स, हमारे मसल कैसे होना है, स्वस्थ होना चाहिए। हमारी हड्डियां, हमारे मांसपेशियां जो भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थी नहीं रहे साथियों तो हमको बड़ी से बड़ी बीमारियां हमको लग सकती है। तो इस वजह से हमको सबसे पहले जागरूकता लाना है कि कैसे हमको हेल्थी रहना है, कैसे हमको हेल्थी दिखना है। क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, वो जल्दी से वो उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उसके ब्लड लॉस होता है ना। आगे आगे हम देखेंगे कि किस तरह से उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों वो अर्थराइटिस के में ज्यादा उसको महिलाओं में पाया जाता है, क्यों एनीमिक वो हो जाती है। आज हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। ये कुछ साथियों, ये चीजें हैं जो हमको समझनी है कि लगातार थकान और कमजोरी शरीर में हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता ना साथियों, इसकी वजह से हम जल्दी थक जाती है, चेहरे पे पीलापन आ जाता है, बालों का झड़ना, नाखून का टूटना, कमजोर कमजोर प्रतिरक्षण प्रणाली, ये सारी चीजों को हम, क्योंकि हम हेल्थ पे काम करते हैं, तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको हमको पहले समझना है। क्या क्या प्रॉब्लम्स, हम किसी से भी बात करें तो हमको हमको पता होना चाहिए कि अगर कुछ इम्बैलेंस हो गया हमारे हार्मोन्स में तो किस तरह से वो हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम्स कर सकती है। ऊपर से करो, ऊपर से देखो, ऊपर देखो, ऊपर नहीं प्लीज देखो। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अंजलि अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। तो साथियों, हम आज ये देखेंगे कि एक सॉरी आज देखेंगे साथियों, महिला जीवन के हर चरण में हम यहाँ पे बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ के ऊपर, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। तो हम उससे पहले हम महिलाओं की हेल्थ के ऊपर हम जरूर बात करेंगे। कोई भी महिलाओं का जो जीवन शैली होती है, जो लाइफ वो गुजारती है, स्टेजेस जो उसके अंदर आती है, एडोलेसेंस की आती है, फिर उसके बाद वो किशोर अवस्था से वो बड़ी होती है, उसके बाद उसकी शादी होती है। तो जीवन में वो जैसे जैसे आगे जाती है ना साथियों, उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां जाती है, उसके साथ साथ उनकी जो
उनकी जो बॉडी है वो बॉडी में कई ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए कौन से उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अगर वो उसके अगर बच्चे हैं, किड्स है उसके, तो वो संभालती है तो उसके अंदर कौन से वो हार्मोन्स चेंज होते हैं, कौन से उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, आज हम जानेंगे। और साथियों, अगर जीवन में हम वो स्टेज पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारी हड्डियाँ बिल्कुल काम नहीं करती, हमको चलना नहीं आता है, मतलब कमर में इतना दर्द होता है, तो ये सारी समस्याएं जो है महिला के जीवन में आती रहती है। और अगर उसके बॉडी में सेल्स, उसके बॉडी में ब्लड सेल्स मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया साथियों, वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, वो थकान हो जाती है, सर में दर्द होता है, उसका अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स होती है, इवन चेस्ट पेन होता है। हम समझते नहीं कि चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन वो इवन अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तो इसके वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो एनीमिक हो जाती है। इवन आप देखते हैं साथियों, किसी के होंठ फटे हुए रहते हैं ना, साइडों में फटे, वो यही लक्षण है कि उसके पास एनीमिक प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो होना चाहिए जेंट्स का होता है 13.8 टू 17.2, इतना होना चाहिए, और अडल्ट फीमेल्स के लिए 12.1 टू 15.1 जी डीएल होना चाहिए। इस पोस्ट के जरिए मैं आपको ये जरूर बता दूं साथियों कि 6 ग्राम अगर उसका हीमोग्लोबिन है तो ये खतरनाक उसका जीवन आ गया है, ये समझना है। तो आप समझिए कि हम महिलाओं का जो लाइफस्टाइल होती है, अगर वो उसके अंदर जो वो हीमोग्लोबिन में वो कमी हो गई तो उसको 6% अगर वो हो गई तो वो जीवन उसका बिल्कुल जीवन के लिए वो खतरनाक बन सकती है। तो हम आज ये समझेंगे साथियों कि एक वुमेन को जरूरी है कि वो उसके बॉडी में बराबर मात्रा में खून हो। ये पोस्टर से आप समझिए साथियों कि हमारे इंडिया में, भारत में 59 महिलाएं ऐसी है जो एनीमिक है। 59%। आप समझते हैं साथियों कि 59% किसको बोले? इतनी ज्यादा मात्रा में महिलाएं जो है, वुमेन्स जो है एनीमिक होती जा रही है। भारत में 59% महिलाएं एवं गर्भवती महिलाएं एनीमिक से पीड़ित है। तो साथियों, आप इस पोस्टर से हम दो बातें समझ सकते हैं कि हमारे हमारे भारत में इतनी सारी महिला है जो एनीमिक है, तो साथ ही साथ हमको ये भी समझ में आता है कि हमारे पास जो सुविधा है, हमारे पास जो न्यूट्रिचर्स वुमेन है, हम इनको देकर, इनको शेयर कर कर, इनको बताकर किस तरह से बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो इस पोस्टर के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में अगर महिलाएं जूझ रही है, एनीमिक हो रही है, तो ये साथ ही साथ ये भी समझे कि हमारे पास इसके समाधान भी है। हमारे पास क्या है, कैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन काम करता है, आज हम आगे बात करेंगे। मासिक धर्म के दौरान आयरन आयरन की कमी अगर हो गई साथी बॉडी में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक महिला मासिक धर्म के समय लगभग 3 से 24 मिलीग्राम आयरन हीमोग्लोबिन खो देती है, जिसकी वजह से उसके उसके नाखून फट जाते हैं, टूट जाते हैं, वो बढ़ने से पहले टूट जाते हैं, या फिर पेल हो जाते हैं। बिल्कुल वो नाखून देखकर आप समझ सकते हैं कि उसके पास आयरन की कमी है। या उनका बाल का गिरना ना, आंखों में रोशनी कम होना, या बिल्कुल सफेद दिखना, और चिड़चिड़ापना आना, और चेहरे का रूखापना आना, या इवन चेस्ट पेन होना, ये सारे लक्षण है साथियों कि उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ये 3 से 24 मिलीग्राम तो उसका हर महीने उसके मासिक धर्म में ये डिक्रीज होते जा रहा है। तो साथियों, बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में न्यूट्रीचर्स वुमेन है जिस पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 59% हमारे भारत में एनीमिक लेडीज है। तो इतनी बड़ी मात्रा पे जो बता रहा है, इतना बड़ा परसेंटेज है, उस पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन है जिसमें 13 विटामिन है, 13 मिनरल्स है, 6 बोटानिकल्स, 5 अमीनो एसिड्स और 13 फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट है। ये क्लिनिकली प्रूवन हुआ है साथियों कि ये इतनी मात्रा में लेडीज को चाहिए। तो हम लेडीज को ये समझाए कि
डेली बेसिस पे हम खा नहीं सकते, इतना कंजम्पशन कर नहीं सकते, पचा नहीं सकते, खाए भी अगर तो इतना पचा नहीं सकते। लेकिन हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेते हैं साथियों, तो इतना सारा हमारे पास विटामिन मिनरल्स हमारे बॉडी को हम दे रहे हैं, जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। इसकी जो भी विशेषताएं हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि वुमेन्स को हम जागरूकता लेकर आए, क्योंकि ये इतना बड़ा काम हम इसके ऊपर कर सकते हैं साथियों, क्योंकि इतनी समस्या है और हमारे पास शानदार समाधान है। या साथियों, ये इस प्रोसेस से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आयरन और खून की कमी की वह पूर्ति करता है। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि इतनी मात्रा में हमारे भारत में एनीमिक पेशेंट है, एनीमिक महिलाएं हैं, तो हम ये काम इसके ऊपर अच्छे से कर सकते हैं। तो साथियों, ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे आप बहुत बढ़िया काम करिए, महिलाओं को स्वस्थ करिए, उसको जागरूकता लेकर आइए, और उनका उनका हीमोग्लोबिन चेक करवा कर, क्योंकि ये खुद से करती नहीं है। तो ये जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं साथियों न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, ये इसीलिए है कि वो जागरूकता लेकर है कि किस तरह से वो काम करे अपने हेल्थ के ऊपर। और एक हमारे बीच में साथियों एसडीएफ सरोज देवी फाउंडेशन, जी हाँ साथियों, कीसोल की तरफ से ये हमको एक फाउंडेशन, एक ट्रस्ट बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम अच्छे से काम कर सकते हैं। हम कैंपेन्स कर सकते हैं जगह जगह जाकर कि किस तरह से मुसीबत नहीं है, पीरियड्स का आना, इतनी जागरूकता सब में है लाना। ये मुहिम चल रहा है साथियों। ये बता सकते हैं हम कि ये जो पीरियड्स की वजह से बच्चियों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हम जाकर कैंपेन्स करके स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके उनकी जागरूकता लेकर आ सकते हैं कि माहवारी को ना मानो परेशानी, ये है नारीत्व की निशानी। तो इस तरह से एसडीएफ के माध्यम से हम काम कर सकते हैं। तो साथियों, हम जब भी जाते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, यहाँ पे हमारी जो किशोर अवस्था की जो बेटियां हैं, उनको हम समझा सकते हैं कि किस तरह से ये मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल चीज है, एक बॉडी के लिए, हमारे बायोलॉजिकल जो बॉडी है उसके लिए जरूरी है। बच्चियां परेशान हो जाती है, वो अपनी बात किसी से नहीं कर सकती है, क्योंकि वो टाइम पे उसका इतना हार्मोन्स चेंज हो रहा है। तो वो मम्मी से भी नहीं पूछती, क्योंकि घर पे भी पूछती है, तो उसको वो सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिलता है। तो हम उनको कैंपेन्स में जाके हम उनको समझा सकती है कि कैसे वो बॉडी के जो चेंजेस आ रहे हैं, वो इसको सामान्य समझे कि ये हर लड़की को होता है। जैसे एक्ने का आना, चेहरे पे पिंपल्स आना, या ऑयली हेयर होना, या अंडर आर्म से उसके हेयर आना, या मूड स्विंग होना। ना, मूड उसका स्विंग होता है, मूड उसका बदलते रहता है, और उसकी स्लीपिंग उसकी बराबर नहीं होती है ना, ये टाइम पे ऐसा होता है बच्चों को। तो अगर हम जाके कैंपेन्स में जाके अगर हम उनको समझाते हैं कि ये चीजें जो हो रही है, इससे आप परेशान मत हो, क्या करना है, अगर हम वो समझाते हैं, तो उसको बहुत ही रिलीफ मिलता है कि कोई तो हमारी बात को समझ रहा है। तो इस तरह से हमारे बीच में जो एसडीएफ ट्रस्ट ने आके ये हमको बताया कि किस तरह से हमको जाके कैंपेन्स करना है। मूड स्विंग्स होता है, सोने में उसको परेशानी होती है, पेट में ब्लोटिंग होती है, पेट का थोड़ा सा फूलना होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाते हैं, उसको पेट में दर्द होता है। ये सारी चीजें हम जाके उनको समझाएं, तो उनको ये समझ में आता कि वाकई में हमारे ये जो है सामान्य है। सलोनी ये 10 मिनट्स बता रहा, तो क्या मतलब है इसका, 10 मिनट्स में ये मीटिंग को एंड करना है? नो मैम, 10 मिनट्स में बाद अगेन हम सभी लोग ज्वाइन करेंगे, सेम लिंक। ऐसे से वापस होंगे, ओके ठीक है। तो हम जब हेल्थ कैंपेन्स के लिए जाते हैं, तो हमको ये चीज को हमको उनको बताना होगा कि पीरियड्स कैन लास्ट 3 to 8 डेज। उनको हम समझाएंगे कि 3 से 8 दिन तक का ये पीरियड होता है, इसके अंदर आपका ब्लड फ्लो होता है, आप घबराए मत, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। हाँ, ये लोग पूछते हैं ना, वहां पे सवाल आता है कि मैडम ये जो हमको ये क्यों होता है, तो वहां पे हम उनको समझाना कि 3 से 8 दिन के बीच के पीरियड में आपको ये होता है। और ये भी समझाना पीसीओडी प्रॉब्लम, कई बच्चियां बोलती है मैडम हमको 2 महीने से नहीं हुआ, 3 महीने से नहीं हुआ पीरियड्स, तो हम उनको वहां पे समझाना चाहिए कि ये जो पीरियड्स का जो साइकिल है, ये 21 डेज से 35 डेज के ये बीच में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हर 15 दिन में हो। उसका जो पीरियड है वो है 21 डेज और 35, मैक्सिमम 35 डेज। तो इस तरह से अगर हम ये नॉलेज रखते हैं, तो हम जब जाते हैं कैंपेन्स करने, तो वहां पे हम इनको समझाएं कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल डेज होते हैं, आपका इस तरह से होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड लॉस होता है वो है 30 to 80 ml। और
50 ml तो 50 ml एक नॉर्मल ब्लड लॉस है। तो ये फिगर्स अगर हम अच्छी तरह से याद रख ले, जब हम कैंपेन्स करने जाते हैं, टीचर्स से हो, बच्चों से हो, हम उनको ये बता सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कैंपेन में हम जब जाते हैं, फील्ड पर हम जाते हैं, तो हमारे पास सामने ये क्वेश्चंस आते हैं, मैडम ये नॉर्मल कितने डेज में होना चाहिए पीरियड्स का, या कितना ब्लड लॉस होता है, कितना नॉर्मल होता है। तो ये जानकारी हमारे पास होती है, तो हम बहुत अच्छे से उनके क्वेश्चंस को हम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे मुहिम पे जा रहे हैं जहाँ पे सामने से कई सवाल आ सकते हैं। तो हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी सामने से क्वेश्चन आए, जो भी सवाल आए, जो भी सामने से उनकी परेशानी है, उसको हम हल कर सके। और हमारे पास अगर नॉलेज रहा तो हम वो कर सकते हैं। तो इस तरह से सामने वाले को आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम ये ब्लड लॉस कितना होता है, कि अगर इससे कम होगा, 20 ml से कम है, तो वो भी आपके लिए परेशानी है। अगर 80 ml से ज़्यादा हो रहा है तो वो भी एक परेशानी है। इनको हम बता सकते हैं। इनको हम किस तरह से साफ सफाई रखना है, किस तरह से इंटीमेट एरिया को साफ रखना है, कैसे ये पीरियड्स का साइन होता है, ये सारी चीज़ें अगर हम समझ सकते हैं, अगर हम अच्छे से समझ लिए, तो सामने जाके हम कैंपेस में इनको समझा सकते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे, पीएमएस आप देख रहे हो, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब पीरियड से आने से पहले बच्चियों को सर में दर्द होता है, या पेट में ब्लॉटिंग होती है, मूड स्विंग्स होता है, थोड़ी उनके ब्रेस्ट में सेंसिटिविटी आती है। तो ये चीजें उनको समझाना कि आप इससे घबराए मत, ये आपके पीरियड से आने से पहले ये होता है। इस तरह से हम उनको थोड़ा सा भरोसा दिलाए कि ये सब नॉर्मल है, कॉमन कॉजेस ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। साथियों, जब हम कैंपेन्स करने जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, मैडम ये हमको थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी हो रही है मैडम। तो हम उनको समझाना चाहिए कि इरेगुलर पीरियड्स में ये प्रॉब्लम्स होती है। ओबेसिटी, मोटापना, अगर हम कॉमन कॉजेज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, हाँ, तो हम उनको समझाए कि अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, क्योंकि आजकल का खान पान की वजह से कई बच्चियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है, पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनको हम समझाए कि ज्यादा अगर आप स्ट्रेस ले रही हो, तो आप अगर ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो, तो सीधा सीधा आपके हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो रहे हैं, और हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। आपके अंदर वेट बढ़ सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा हो जाए, तो आपका बहुत ज्यादा, मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो खुद को अच्छा रखिए, ताकि आपको इरेगुलर पीरियड्स का ये सामना ना पड़े। अगर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो थायराइड का प्रॉब्लम होता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लेती है ना, उससे की वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स हो जाता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन होना। तो पेल्विक पे, हमारे इंटीमेट एरिया के पास अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया, तो उसके वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। और उसके बाद उनको समझा सकते हैं कि या आप यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बारे में समझा सकते हैं। तो ये जो कारण है ना साथियों, उनको अगर हम समझाए कि ये चीज़ों से आप बचना है, तो आपको रेगुलर पीरियड्स आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप उनको ये भी समझाए कि इंटीमेट एरिया को साफ सफाई रखे, क्योंकि वहाँ का पीएच अगर इम्बैलेंस हो गया, पीएच लेवल, ये बच्चियाँ जल्दी समझ लेती है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उनको पीएच लेवल समझाने के लिए। तो उनको आप समझाइए कि पीएच लेवल जो होता है वो एसिडिक जो अल्कलाइन रहता है। तो हमारा जो इंटीमेट एरिया का जो पीएच लेवल होना चाहिए वो है 3.5 to 4.5, विच इज स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट। वो एसिडिक होना जरूरी है। अगर वो एसिडिक से अल्कलाइन हो गया, मतलब 7, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 7 नंबर दिख रहा है जो नॉर्मल है, इससे ज्यादा हो गया, कैसा हो सकता, उससे ज्यादा हो गया तो इंटीमेट एरिया को इचिंग शुरू हो जाती है, वहां पे रेडनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सोप यूज करती है ना लड़कियां, ये क्योंकि उनको पता नहीं होता, वहां पे सोप यूज करने से उनका जो ये पीएच लेवल है ये बिगड़ जाता है, और ये बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल होना चाहिए 3.5 to 4.5, लेकिन वो बिगड़ के कहाँ चला गया? वो बिगड़ के किससे बिगड़ा? वो सोप के कारण बिगड़ा, और वो 3.4
पॉइंट से 4.5, मतलब 3.5 टू 4.5 से ये बढ़कर अल्कलाइन हो गया, और वो सोप की यूज करने से। तो ये चीजें उनको हम समझाना चाहिए। हम जब कैंपेन करने जाते हैं तो सारी चीजें हमको अगर अच्छी सी नॉलेज है तो हम उनको ये समझा सकते हैं। और पीएच लेवल के बारे में बच्चियां बहुत अच्छी से समझती है, तो हमको उनको जाके ये बताना है कि इंटीमेट एरिया को हमको कीसोल का इंटीमेट वॉश यूज करना। अगर हम कीसोल का इंटीमेट वॉश यूज कर रही है तो हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल बिल्कुल 3.5 से 4.5 जो नॉर्मल है वहां पर रहता है। तो ये चीजें हम वहां पे जाके उनको जागरूक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उनको ये भी बता सकते हैं साथियों कि हमारे जो सैनिटरी पैड्स है, कीसोल के जो सैनिटरी पैड्स है वो 100% कॉटन है। क्योंकि हमारा यूएसपी यही है कि 100% कॉटन हमारा सरफेस होता है, 100% कॉटन से वो बनी हुई रहती है। तो साथ ही साथ उनको ये भी समझाना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट है। मार्केट में जो सैनिटरी पैड्स है वह है पॉलीपॉलीथीन, मतलब सीधा सीधा प्लास्टिक। तो उनको समझाना कि अगर हमारा कुछ बॉडी में कहीं भी कट गया तो क्या हम वहां पे प्लास्टिक लगाती है, तो बच्चियां बोलती है नहीं नहीं मैडम, हम तो वहां पे कॉटन लगाते हैं। तो उनको अब यहाँ पे रिलेट करना कि आपका जो सैनिटरी पैड्स है वो 100% कॉटनरी होना चाहिए, जो मार्केट में है वो पॉलीपॉलीथीन है, मतलब वो प्लास्टिक की है। तो इस तरह से हमारे सैनिटरी पैड्स के बारे में हमारे पास जितना वैरायटी है उसके फ्लो के हिसाब से है, कम फ्लो के लिए, ज़्यादा फ्लो के लिए और लॉन्ग रखने के लिए। तो उस वैरायटी को उनको अगर हम समझाते हैं कि किस तरह से आपको यूज़ करना है, किस तरह से आपको डिस्पोज करना है, कैसे हमको 4 से 5 घंटे से ज़्यादा हमको सैनिटरी पैड नहीं रखना है। हमारे जो सैनिटरी पैड्स है ये बिल्कुल हमारे जो भी बैक्टीरिया निकलती है इंटीमेट एरिया से उसको प्रोटेक्शन करता करता है। ये अगर हम समझ अपने आप में रखते हैं साथियों, तो कैंपेन में हम जाते हैं तो वहां पे बहुत बढ़िया से हम उनको जागरूकता ला सकते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। जी हाँ साथियों, आज हम जरूर बात करेंगे कीसोल के बारे में ना। कीसोल कीसोल एक ऐसा ब्रांड है जो आत्मविश्वास, सौंदर्य और सकारात्मकता का प्रतीक है। साथियों, आप सभी लोग कीसोल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि कीसोल के प्रोडक्ट्स बहुत ही हमारे लिए सेफ होते हैं। तो हमको कीसोल के प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं, मुझे एक सवाल आता मैडम ये कीसोल के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो मैं उनको बता दूं साथियों कि यहाँ पे हमारे पास 4 कैटेगरी है। हमारे पास कॉस्मेटिक्स है कीसोल का ना, फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे लॉन्जरे है और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है। कीसोल उत्पाद में व्यक्तित्व के निखार है। मैं आगे समझाऊंगी साथियों कि किस तरह से हम कीसोल के प्रोडक्ट्स यूज करके अपने आप को ग्रूमिंग और वेलनेस कर सकते हैं। कीसोल ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये हमको आत्मविश्वास दिलाता है, हमारे सौंदर्य को बढ़ाता है और हमारे अंदर एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो चलिए साथियों, हम आगे और देखेंगे कीसोल के बारे में। आज समझेंगे कि महिला सशक्तिकरण। आज आप सभी लोग महिला सशक्तिकरण कहते हैं साथियों, तो मैं तो ये कहूंगी कि महिला तो पहले ही से सशक्त है, वो पहले ही से ही एम्पावर है। सिर्फ ये है कि हम उनको जागरूकता लेकर आना है कि आप ये कर सकती है। उसके अंदर अगर हम उनको इनिशिएट करते हैं, अगर हमको एक अच्छा सा मौका देते हैं अपने घर की महिलाओं को, अगर आप, मैं खासकर पुरुष साथी से जरूर कहूंगी कि अपने घर में जो माँ, बहन, बेटी जो है उनको आप और आपकी वाइफ, इनको अगर आप थोड़ा सा इंस्पायर करेंगे ना, ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसको बहुत सारे वो सफलता मिल सकती है। और अगर बात करूँ मैं की सोल की, तो जी हाँ साथियों, की सोल में वहाँ पे आप उसको जो सेल करना भी आएगा। ये अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की महिलाएं ऐसी बने जैसे हमारे बीच में सोलानी है बीच में, देखो आप कितना अच्छा पिंक कलर का वो ब्लेजर पहन के है, मतलब एक अलग पहचान उनकी बन गई है। तो साथियों, आप भी चाहते हैं कि मेरे टीम के मेंबर्स जितने भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म है, पुरुष साथी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुरुष साथी भी इतने अच्छे की सोल के जो होते हैं ना कैंपेन्स कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो साथ में अपने महिलाओं को भी आगे लाइए, क्योंकि महिलाओं के लिए इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि वो बहुत अच्छा, एक तो वो पहले तो वो खुद ही अच्छे से हेल्दी बनेगी, ग्रूम होगी और साथ ही साथ अपने घर को भी हेल्दी रखेगी, और अपने जितने भी वो महिलाएं साथी है उसके, उनको भी वो बहुत अच्छा वो फायदा देगी। लेकिन वो फायदा कब देगी, जब उसके पास नॉलेज होगा। तो साथियों, हमारे बीच में हम इस प्लेटफॉर्म से आदरणीय
आदरणीय प्रियंका अग्रवाल मैम को मैं थैंक्स बोलती हूँ, बहुत अच्छा। जिन्होंने हम महिलाओं के लिए इतना आगे का सोच रखा है। और हमारी जो क्लासेस मिलती है नई उड़ान में, इतने अच्छे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आपको नॉलेज मिलती है साथियों कि आप बहुत अच्छा काम कर सकती है, खुद को ग्रूम कर सकती है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप बन सकती है साथियों। तो उड़ान आपके बीच में मैं ये स्लाइड दिखा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसके उड़ान में आने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया है। 2500 एसपी अगर आप कीसोल और व्योमनी के प्रोडक्ट से करती है साथियों, तो आपको उड़ान के 12 क्लासेस मिलते हैं। जो ये 12 क्लासेस आप अटेंड करते हैं तो बहुत अच्छे अंदर आपके अंदर एक मतलब आप नॉलेज तो लेगी ही लेगी, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, बढ़ेगा कि वाकई में मैं कर सकती हूँ, यस मैं कर सकती हूँ। वो वाला कॉन्फिडेंस अगर आप अपनी टीम के अंदर लाना चाहते हैं, वो वाला कॉन्फिडेंस आप अपने घर की महिलाओं में लाते हैं, तो मैं जरूर बोलूंगी कि उनको उड़ान के साथ एक बार जोड़ दीजिए। वहां पे उनको क्या होता था साथियों, वहां पे उनको एक कम्युनिटी मिलती है, मतलब सारे लोग किस ओर पे काम कर रहे हैं, तो वो कम्युनिटी में वो अपने आप को भी ढालती है, तो वो भी अपने आप से जागरूक करेगी कि मुझे भी इतना करना है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, मतलब अपने काम को वो बढ़ाते जाएगी। साथियों जब किशोर में आप जुड़ते हैं, उड़ान करते हैं ना, तो बोलने का तरीका आ जाता है। हमारी बहनें बेटियों को ना थोड़ा सा झिझक होता है बात करने से पहले कि मुझे बात करना नहीं आता, तो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। आप एक कम्युनिटी में आ गए, किस और कम्युनिटी में आ गए, तो आपको बोलने का तरीका आपका बदल जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। आप चाहे कितना भी अच्छा बोलती हो, लेकिन जो भी छोटा मोटा जो गलतियां हो रही है वो भी यहाँ पे सुधार हो जाता है। और जो महिलाएं बोल ही नहीं सकती कि मतलब वो डरती है कि एक भी शब्द मैं बोलूंगी तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बोलने का तरीका, सबसे पहले आपको बोलने का तरीका आना, भले ही आपके अंदर कितना भी टैलेंट होगा, लेकिन जब तक आप बोलोगी नहीं तो लोग कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे आप क्या कहना चाहती हो, कैसे वो समझ जाएगा। तो बोलने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं महिलाओं से जरूर मैं बोलूंगी कि आप बोला करिए, अच्छा खराब थोड़ा बहुत, लेकिन बोलना शुरू कर दीजिए आप, तो बोलने की कला आपको आ जाएगी। पहनने का अंदाज, क्योंकि पहनावा, क्योंकि साथियों क्या होता है ना, जब आपको लोग देखते हैं, आपको सुनने से पहले क्या करते हैं, वो आपका पहनावा देखते हैं, तो पहनावे का अंदाज आपका बदल जाता है, बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी, जैसे जैसा आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा, आपके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है, आपके अंदर बढ़ जाती है। सोचना, देखो साथियों, हमारी जो सोच होती है ना, मैंने इससे पहले कहा कि हम पहले अंदर से बदलते हैं, फिर बाहर बदलाव आता है। तो जब अंदर का बदलाव लाने के लिए हमारी सोच पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। हमारी सोच मतलब डेवलपमेंट की तरफ हमारे जाना चाहिए, नेगेटिव के से दूर होना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, सक्सेस की तरफ जाना चाहिए। तो ये सोचने का अंदाज या फिर डिसीजन लेने का अंदाज, ये सारा हमारा अपने आप वो बदलते जाता है ना साथियों। तो इस तरह से हम अपना व्यवहार भी बदलते हैं, सॉरी हाँ, हमारा व्यवहार ना, दृष्टिकोण, हमारा सोचने का अंदाज, जैसा मैंने कहा। और इन सब को अगर आप मिलाओगे साथियों, तो बनेगा आत्मविश्वास, पॉजिटिव, आपका जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल, इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा कि आप जो चार लोग में बात नहीं कर सकती थी, अब आप स्टेज पे ठहर कर आप बात कर सकोगी, आप अपनी बात रख सकोगी, आप जो सोचती हो वो बोल सकोगी, आप लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकोगी ना। कब होगा, जब आपके अंदर एक आत्मविश्वास हो जाता है। हमारा आत्मविश्वास कभी कभी इसलिए भी डगमगा जाता है साथियों, कि हम जब सोचती है ना कि मैं कहीं गलत तो ना बोल दूं, कहीं मैं ऐसे शब्द तो ना निकल जाए कि वो लोगों को खराब दिखे, या जो जरूरत नहीं थी। तो साथियों अगर जब हम ये चीजों पे हम होल्ड ला लेते हैं ना, हम हम कभी अच्छे जब ड्रेस पहने ना साथियों, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है ना। आप और करे होंगे, जब हम अच्छे दिखना, जब हम मिरर में देखते हैं हम अच्छे दिख रहे होते हैं ना साथियों, तो हमारा आत्मविश्वास भी उसी तरह बढ़ते जाता है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में और आपकी महिलाएं जो घर की है, जो टीम में जो महिलाएं हैं, उनमें एक एक 100% का एक ट्रांसफॉर्मेंसी आना चाहे, तो आप जरूर उनको खीसों से जोड़िए, वहां पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। ये एक स्लाइड मैंने रखा है साथियों, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब
जब एक सर्वे होता है ना, ये इंडिया लेवल का सर्वे है, तो एक जब सर्वे हुआ पता चला कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होते हैं। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, क्योंकि हम क्या है, हम बिजनेस वुमेन है, बिजनेसमैन है, तो हमको समझना चाहिए कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक्री होती है, कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। तो ये स्लाइड आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे रखी हूँ कि वेलनेस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, मतलब अगर 100 लोग हैं, 100, मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझ में आए इसलिए कह रही हूँ कि अगर 100 लोग हैं मार्केट में, मतलब सिर्फ 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से 25% लोग, उसमें से 25 लोग जो है तो वेलनेस प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो ये बात से आप समझ में आ जाए कि हमारे पास जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स है ना साथियों, उसकी डिमांड इतनी मार्केट में बढ़ गई है कि लोग इतनी, सबसे ज्यादा लोग आजकल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं, खुद की हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो वो डिमांड भी उसी तरह से है कि देखिए आप वेलनेस के प्रोडक्ट्स हमारे पास न्यूट्रीचार्ज में इतना सारा रेंज है, न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन, ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा है, कई इतने सारे प्रोडक्ट्स की रेंज है। तो हम उसके ऊपर न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ साथ अगर हम दूसरे न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम अगर अपना होल्ड रखते हैं ना साथियों, तो हमारा जो कहते हैं ना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो सेकेंड लेवल पे क्या है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो अब आप समझे साथियों कि 20% जो लोग हैं वो खरीदते हैं, वो उनकी डिमांड क्या है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। आजकल सभी महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, अंदर से बाहर से। तो ये ब्यूटीफुल, जो ब्यूटी बनने के लिए जितने प्रोडक्ट्स हैं साथियों, उसकी डिमांड है। तो अब आप समझे कि अगर हम सर्वे किए हैं 100 लोगों के ऊपर, तो 100 में से 25% लोग वेलनेस की डिमांड कर रहे हैं। अगर वेलनेस के बाद में अगर कोई प्रोडक्ट्स देखते हैं, लेते हैं लोग, डिमांड करते हैं लोग, तो वो है 20% ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा साथियों, क्यों 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 हम न्यूट्रीचार्ज के ऊपर काम करने के लिए आपको कह रहे हैं, क्यों हम कीसोल के प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है। जब ये सर्वे किया गया है, ये एक डाटा निकाला जाता है, तो पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांडेड है, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं। तो क्या हमारी ये समझदारी नहीं है साथियों कि हम उन प्रोडक्ट्स के जिसकी मांग है मार्केट में, उसके ऊपर इतना अच्छा होल्ड करें। तो यही वजह है कि हम न्यूट्रीचार्ज भी अच्छे से काम करें। न्यूट्रीचार्ज में जो वीर वीरांगना क्लब है, उसके अंदर अपने आप को जोड़े, अपनी टीम को जोड़े, ताकि हम उस परसेंटेज पे काम करें। खुद हमारा खुद का भी जो बिजनेस है, आप अपना खुद का भी बिजनेस का भी इसी तरह से डाटा निकाल के आप रखिए वहां पे, और अपने डाटा में, आपके खुद के डाटा में वेलनेस प्रोडक्ट्स भी इसी तरह सबसे ज्यादा सेल होना चाहिए, आपके की सोल के प्रोडक्ट्स भी इस तरह से सेल होना चाहिए, इसी लेवल से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लाने के लिए। क्योंकि आजकल तो सारे भारत में सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। हमारे आदरणीय टीसी सर क्या कहते हैं, टीसी सर बोलते हैं कि ग्रोथ पे काम करिए, रूपांतरण पे काम करिए। तो ये चीज आप दिमाग में रख लिए कि किस तरह से हमको हमारे बिजनेस को ग्रोथ करना है, तो कौन से कैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमको नॉलेज लेनी है। तो साथियों, ग्रोथ इज नॉट एन ऑप्शन। मैं कह रही हूँ कि ग्रोथ करना है। तो आप बोलोगे कि ग्रोथ क्यों करें, मतलब कोई लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि चलो चलो जो चल रहा है बस उसी में खुश। नहीं, वो ग्रोथ इज नॉट एन ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, आपको रूपांतरण करना ही पड़ेगा। इट इज ए मस्ट। ठीक है ना साथियों। तो आज हम जरूर ये बात करेंगे कि अगर 1% की भी अगर हम ग्रोथ करते हैं हर रोज, ये नहीं कहूंगी कि आपको 100% आज के 25 बरस का जश्न। आप इससे भी ज्यादा परसेंटेज की ग्रोथ करते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन 1% की हम बात करेंगे, 1% भी हर एक दिन आप अगर आप ग्रोथ में रखते हैं, तो महीने के 30 दिन बाद हमारे अंदर कितने की ग्रोथ आएगी, 30% की ग्रोथ आ जाएगी। तो 1% भी आप आज से कल ग्रो हो रही है, 1% भी आप अपने आप को एक जगह से दूसरी ऊंचाई तक लेके जा रही है। और इसी तरह कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करते रहोगी, तो मंथ के एंडिंग में आपका 30% की ग्रोथ हो जाएगी। तो इसीलिए ग्रोथ इज नॉट एन ऑप्शन, ये मस्ट है। ये इस तरह से कहा जा रहा है साथियों। मैंने कुछ स्लाइड के माध्यम से आपके बीच में कुछ बातें रखी हूँ, जिसका मेरा
ये कहना था कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स और कीसो के प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस अभियान में जहां हम कहते हैं कि आरसीएम महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है, तो महिला सशक्तिकरण पे हमको काम करना है, तो साथियों हमको न्यूट्रीचार्ज वुमेन और कीसो के ऊपर हमारी होल्ड अच्छी होनी चाहिए। साथियों, मैंने कुछ प्रयास किया है, कुछ बातें आपके सामने रखी हूँ, लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल है तो आप जरूर अपने क्वेश्चंस यहाँ पे रखिए। सलोनी यहाँ पर है, बहुत अच्छा वो भी करती है, वो भी आपको रिप्लाई देगी। लेकिन बात तो वही होगी ना साथियों, कि आप अपना सवाल रखिए। अगर आपको पसंद आया तो पसंद आया बोलिए, अगर फिर भी कुछ शंका है दिल में तो बराबर अपनी बात रखिए। मैंने अब प्रयास किया अपनी बात रखने के लिए, आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ आप सभी को। और सलोनी को फिर से मैं थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे एक ऐसी शानदार जानदार टीम से मिलने का एक मौका दिया है। तो थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हम सभी को दिया। अगेन थैंक यू सो मच मैम, हमें अगली बार ज़रूर सेवा का मौका दीजिए, हम आपको ज़रूर रिमाइंड करेंगे। और यहाँ उपस्थित सभी व्यूवर्स को हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दोबारा इस लिंक को ज्वाइन किया। और 43 साथी ज्वाइन थे, उन्होंने 36, फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि मैम की बातों को उन्होंने बहुत ध्यान से सुन रहे लोग। तो यहाँ महिला साथी हैं, बहुत सारी महिलाओं का कई सारा क्वेश्चन रहता है, कुछ डाउट्स में रहती हैं, तो एक मौका है कि मैम से हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई जरा सा भी डाउट्स है ना किसी चीज़ को लेके, तो एक बार आप हैंड रेस कीजिए, हम मैम से डायरेक्ट बात करेंगे मैम से। तो कोई साथी ऐसी हैं जिन्हों कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप हैंड रेस करें। हम सभी समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो सभी लोग एक एक करके हैंड रेस करें। मैं शिवचंद प्रजापति के नाम से उनकी बेटी हैं, मैं उनसे एक बार हैंड रेस करवाना चाहूंगी कि उनका कोई सवाल है तो जरूर क्वेश्चन करें। ये तो सर, आप अपनी बेटी से ना बात करवाइए, उनका कोई सवाल हो तो प्लीज वो पूछें। कुछ लोग यार सब मेरे चेहरे पे ये टक से आ रहे तो ये कैसे ठीक होगा। तो मैं आपसे ये बोलूंगी, पहले तो मैं आपसे यस एक मैम। सवाल जरूर करूंगी कि आपका जो आपकी जो एज है वो एज क्या है, और आपके मेंसेस बराबर रेगुलर होते हैं क्या नहीं है? 14 वर्ष है। 14 ईयर्स के आप? ओके, ठीक है। यस मैम। आपका ओके। तो होता क्या है ना, आपको आपको जो पिंपल्स आ रहे हैं, मुझे तो आपका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन आप जब कह रही है कि आपके चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले जैसा कि अभी हम लोगों ने एक स्लाइड के माध्यम से मैं बताई हूँ कि जब भी हमारा जो किशोर अवस्था में जब हम जाते हैं, तो हमारा जो हार्मोनल चेंज होता है ना, हार्मोनल चेंज होने की वजह से वहाँ पे हमारे स्किन पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो। तो आप जरूर हमारे बीच में कीसोल का मोरिंगा क्रीम है वो लगाइए, लेकिन सुबह में सोप ना लगाइए। आपको नैसा फेस वॉश है तो फेस वॉश ही यूज करिए। आप फेस वॉश में लेमन ऑयल है, उससे ज्यादा पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जरूर नैसा फेस वॉश के साथ साथ मोरिंगा क्रीम सुबह और शाम लगाइए। तो आप देखिए आपका जो ड्राइनेस है ना, ड्राइनेस की वजह से भी हमारे पिंपल्स ज्यादा दिक्कत आते हैं। तो आप जरूर इस तरह से फॉलो करिए, आपके पिंपल्स कम होंगे। और अपने खान पान का बहुत जरूर से ध्यान रखिए आप। ओके, अभी उम्मीद है कि आपका और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट साथी को इनवाइट करेंगे। नो मैम। ओके, थैंक यू। और हम सभी के बीच में हम KR प्रजापति सर हैं, कानाराम सर उनका नाम है, कानाराम। और वो बहुत बड़े शानदार लीडर हैं, उनका भी कुछ क्वेश्चन है। तो सर आप प्लीज, आपका वेलकम है, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आए। थैंक यू सभी को जय आरसीएम। तबस्सुम मैम से एक मेरा क्वेश्चन था, जो हमारे लेडीज की जो सैनिटरी है ना, सैनिटरी जो पैड है, ये 3 का मेरे पास से उपलब्ध है,
तो इनको 25 बरस का जश्न मनाएं। क्या पीरियड आना चाहिए, कब 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 इसको कैसे कैसे यूज करना है? यस सर, आपका हमारे पास सुविधा है कीसोल में कि यहाँ पे 3 रेंजेस के है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्लो, ब्लड फ्लो जैसा होता है महिलाओं का सर, तो अकॉर्डिंग टू फ्लो वो उसके ऊपर ये लेते हैं। जैसा हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज जो है ना सर, उसमें क्या होता कि ये ज़्यादा देर तक ये टिकाऊ होता है। एक तो ये है कि आपको मैं ये बता दूं कि हमारे जो सैनिटरी पैड्स है ये 100% कॉटनरी है, और हमारे सैनिटरी पैड्स में अनियन चिप जो डाला गया है सर, ये बहुत ही अच्छा है, बैक्टीरिया पे ये काम करता है। तो इनकी खूबियों के साथ साथ ये जो 3 रेंजेस बनाए, ये महिलाओं का पहले या दूसरे दिन जिसका ज़्यादा होता है तो वो बड़ा वाला ले, और एक्स्ट्रा लॉन्ग वाला वो ले सकती है। और इस तरह से मैं इसको यही बोलूँगी कि ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंगली वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन सर? मैडम गुड इवनिंग, JRCM मैडम। मेरा नाम रम्या है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। तबस्सुम मैडम के हमारे को बहुत चाहते हैं मैडम। मैडम एक आपको बोले थे ना मैडम परसों में, उनका एज 25 बरस का जश्न मनाएं, सब साथी मिल झूमे गाएं।